हाय स्टूडेंट, मैं संजय कुमार सिंह। आज हम लोग देखेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे जियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में देखे थे, और यहाँ तक कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में भी हम लोग डिस्कस किए थे। यहाँ आज हम लोग फोकस करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या और भी किसके लिए वैलिड है। देखिए यहाँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो आप डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में जानते हैं, अगर इसके बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए तो डाइल्यूट सॉल्यूशन किसे कहते हैं? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें रिलेटिवली सॉल्यूट का अमाउंट क्या हो, बहुत कम हो, उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें रिलेटिवली सॉल्यूट का अमाउंट क्या हो, बहुत कम हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें रिलेटिवली सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम हो, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। ऐसा क्यों ले रहे हैं हम डाइल्यूट सॉल्यूशन? देखिए डाइल्यूट सॉल्यूशन कैसा बिहेव करता है, लाइक ए आइडियल सॉल्यूशन। लाइक ए आइडियल सॉल्यूशन, अगर उसमें चेंज ऑफ इंथैल्पी देखेंगे, चेंज ऑफ इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग तो वो जीरो के करीब होगा। उसी तरह चेंज ऑफ इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ऑफ वॉल्यूम देखेंगे तो वो भी जीरो के करीब होगा। तो अगर सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट में बहुत कम हो तो हमारा सॉल्यूशन कैसा बिहेव करेगा? लाइक ए आइडियल सॉल्यूशन। और दूसरा चीज क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। कोलिगेटिव एक लैटिन वर्ड है जो को प्लस लीगर से बना है। कोलिगेटिव लैटिन वर्ड है जो किससे बना है? को प्लस लीगर से मिलके, को प्लस लीगर लैटिन वर्ड है कोलिगेटिव, को प्लस लीगर से बना है। को का मतलब होता है टुगेदर, एक साथ, टुगेदर। लीगर का मतलब होता है टू बाइंड। देखिए टू कोलिगेटिव किससे बना है? को प्लस लीगर से। इसको डिवाइड किया गया है को प्लस लीगर में, लैटिन वर्ड है। को का मतलब होता है टुगेदर, लीगर का मतलब टू बाइंड, माने एक दूसरे से बंधा हुआ है। जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा वो क्या होगा? एक दूसरे से कनेक्टेड है। जितनी होगी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, हम आएंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे कितनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। बट ऑल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आर रिलेटेड टू ईच अदर। और किसकी प्रॉपर्टी है? एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसका है? डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन इसलिए रहे हैं कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा वो कैसा बिहेव करेगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन बिहेव्स लाइक ए आइडियल सॉल्यूशन, बिहेव्स लाइक एन आइडियल सॉल्यूशन। उसमें चेंज ऑफ इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जीरो होगा, चेंज ऑफ इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ऑफ वॉल्यूम जीरो होगा, तो हमारा सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन जैसा बिहेव करेगा। कोलिगेटिव समझ लिए। अब देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। यहाँ हम इसको डिस्कस करने से पहले देखते हैं क्या है एक्चुअल में ये। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्वेंट में क्या ऐड करते हैं? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। सॉल्वेंट में क्या ऐड करना है? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करना है। साथ ही साथ आपको ध्यान देना है कैसा होना चाहिए सॉल्यूशन? डाइल्यूट होना चाहिए, यानी सॉल्यूट का अमाउंट क्या होना चाहिए? बहुत ही कम होना चाहिए। सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम होना चाहिए। साथ ही साथ अगर चाह रहे हैं कि रिजल्ट हमारा परफेक्ट हो तो इसके लिए क्या होना चाहिए? एक तो डाइल्यूट होना चाहिए, सॉल्यूट क्या होना चाहिए? नॉन वोलाटाइल होना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी ध्यान देना है तो कि सॉलिड के जो पार्टिकल सॉल्यूशन में जाएं उस समय सॉलिड के पार्टिकल का ना तो डिसोसिएशन हो ना तो एसोसिएशन, यानी सॉलिड के पार्टिकल डिसोसिएट ना हो। सॉलिड के पार्टिकल का तो ना तो सॉल्यूशन में डिसोसिएशन होना चाहिए ना तो एसोसिएशन होना चाहिए, यानी उनके मॉलिक्यूलर जो फार्मूला है उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तब तो रिजल्ट अच्छा होगा। तो एक्चुअल में क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है? तो हम लोग क्या करते हैं, पहले सॉल्वेंट में क्या मिलाते हैं? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। और कैसा सॉल्यूशन? डाइल्यूट सॉल्यूशन कम होना चाहिए। तो ऐसा सॉल्यूशन कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी शो करता है। किसका सॉल्यूशन? सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। और साथ ही साथ नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। तो सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट शो सम स्पेशल प्रॉपर्टी that depend on the number of solute particle। किस पर डिपेंड करता है? ध्यान दीजिएगा, ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करता है।
उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, सॉलिड पार्टिकल के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, तो ऐसा सॉल्यूशन हम लोग प्रिपेयर किए हैं। किस टाइप का सॉल्यूट है? सॉलिड नॉन वोलेटाइल है। तो जो कुछ सॉल्यूशन क्या कर रहा है, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी शो कर रहा है, और वो प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पर। सॉलिड पार्टिकल के नेचर पर बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रहा है। अब हम कह रहे हैं कि 1 मोल यूरिया ले लीजिए और उसका सॉल्यूशन प्रिपेयर कीजिए, या 1 मोल शुगर ले लीजिए उसका सॉल्यूशन प्रिपेयर करिए, तो दोनों क्या करेगा? अगर हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन है, पार्टिकल का डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं हो रहा है, तो दोनों सॉल्यूशन सेम प्रॉपर्टी शो करेगा, दोनों सॉल्यूशन सेम प्रॉपर्टी करेगा। यानी हमारा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड कर रहा है? वो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पर डिपेंड कर रहा है, सॉलिड पार्टिकल के नेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इसी सब प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और ये सब प्रॉपर्टी एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से बाइंड है। इसीलिए देखिए कोलिगेटिव का मतलब को-अलीगर शुरुआत में ही बताए थे, टुगेदर। को का मतलब है टू बाइंड, यानी ऑल प्रॉपर्टी आर कनेक्टेड टू ईच अदर। कौन कौन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है अगर जानते होंगे आप तो ठीक है, नहीं जानते हो तो देखिए 4 टाइप का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। एक तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसके बाद होता है एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, फिर होता है एक थर्ड होता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये हमारे 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। तो चलिए नोट डाउन करिए कुछ टर्म। डाइल्यूट सॉल्यूशंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट of non-volatile solids, dilute solution of non-volatile solid which exhibit which dilute solution of non-volatile solute which exhibit some special property, some special properties which depend on the number of solute particle present in the solution. देखिए ध्यान दीजिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, एक तो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, और उसके बाद क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होना चाहिए। साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूट का ना तो एसोसिएशन हो ना तो डिसोसिएशन हो। क्या करता है, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी शो करता है जो किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, उनके नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, उनके नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, आर नोन एज ये प्रॉपर्टी अननोन है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कोलिगेटिव, अननोन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। unknown as colligative property of dilute solution. देखिए सभी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो क्या है,
एक दूसरे से अटैच भी है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। ऑल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आर कनेक्टेड टू ईच अदर। यहाँ एक बार फिर से देख लीजिए, जो सॉलिड पार्टिकल का हम लिखे नंबर पर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल। ध्यान दीजिएगा, उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। सॉलिड पार्टिकल के नंबर पर डिपेंड करता है, उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। अगर सॉलिड पार्टिकल का डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं हो रहा है तो कोई भी ले लीजिए सब्सटेंस, अगर 1 मोल कोई भी सब्सटेंस ले रहे हैं तो सब क्या करेगा, सब सेम प्रॉपर्टी से करेगा, उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। चाहे ग्लूकोज ले लें, चाहे यूरिया ले लें, चाहे शुगर ले लें, फ्रक्टोज ले लें, कोई भी अगर सॉलिड लेकर सॉल्यूशन बना रहे हैं, सेम मोल है, नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी सेम होगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आगे चल के हम देखेंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग क्या करते हैं, कोई अगर न्यू सब्सटेंस लैब में बन रहा है तो उसका मोलर मास निकालते हैं। With the help of colligative property, we can calculate the molar mass of the synthesized substance in the laboratory. कुछ सब्सटेंस जो न्यूली है जनरेटेड सब्सटेंस सिंथेसाइज किया गया लैब में, तो उसका हम लोग क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग उसका मोलर मास निकालते हैं। तो इसका बहुत यूज है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का। और ध्यान दीजिए, देयर आर 4 टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 टाइप का होता है। अगर जानते होंगे तो ठीक है, नहीं तो इसको हम लोग नोट डाउन कर रहे हैं। देयर आर 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसको आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। तो कौन कौन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है? There are 4 types of colligative property. कौन कौन? तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फिर क्या है आपको एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, आपको है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं। सॉल्वेंट से ही आगे चल के हम बताएंगे एक्चुअल में क्या हो रहा है। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, फिर होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर देखिए 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ। एक तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फिर क्या है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, फिर क्या है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। ये जितना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, चारों जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है सब एक दूसरे से रिलेटेड है। ऑल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आर रिलेटेड टू ईच अदर। और सबसे आगे चल के हम देखेंगे कैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से हम लोग मोलर मास निकालते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एक एक करके डिस्कस करेंगे आगे, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एक चीज ध्यान देना है, फिर से हम ध्यान में लाते हैं आपको, सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए, सॉल्यूट क्या होना चाहिए, जो सॉल्यूट डिजॉल्व किए हैं वो क्या होना चाहिए, नॉन वोलाटाइल होना चाहिए। साथ ही साथ ये भी ध्यान देना है कि सॉल्यूट पार्टिकल का क्या हो, न तो डिसोसिएशन हो न तो एसोसिएशन हो, तभी जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा बिहेव करेगा, उसका रिजल्ट जो अच्छा रिजल्ट देगा। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक बार फिर हम लोग देखते हैं इसको।
शुरुआत में भी हम डिस्कस किए थे, जब वेपर प्रेशर बता रहे थे उस समय, जब सॉलिड को लिक्विड में डिजॉल्व किया जा रहा था, यानी सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड जब एक्सप्लेन कर रहे थे, आप लोगों को बताए थे कि वेपर प्रेशर घट जाएगा। जब भी सॉल्वेंट में हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा। ध्यान दीजिए, सॉल्वेंट क्या है, वोलाटाइल है, और उसमें जो सॉल्यूट मिक्स कर रहे हैं वो क्या है, नॉन वोलाटाइल है। यानी सॉल्वेंट वोलाटाइल और सॉल्यूट जो मिक्स कर रहे हैं वो क्या है, नॉन वोलाटाइल। ऐसे सॉल्यूशन का क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर घट जा रहा है। तो यहाँ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर रिलेट करेंगे, तुलनात्मक स्टडी करेंगे। पहले सॉल्वेंट का प्योर स्टेट में था तो वेपर प्रेशर क्या था, जब सॉल्यूशन बन गया यानी सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाए तो उसका वेपर प्रेशर घटा, कितना हुआ, लोअरिंग देखेंगे। फिर हम लोग क्या देखेंगे, रिलेटिव लोअरिंग देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग एक्चुअल में होता क्या है, क्यों वेपर प्रेशर घट जाता है, इसको एक बार फिर से समझते हैं। चलिए, एक तो हम प्योर सॉल्वेंट ले रहे हैं, मान लीजिए कंपोनेंट ये है, ये प्योर सॉल्वेंट है। प्योर है तो वेपर पर क्या होगा, सरफेस पर क्या होगा, सिर्फ मान लीजिए कि एक ही पार्टिकल होंगे। मॉलिक्यूलर लेवल पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सरफेस पर सिर्फ किसके पार्टिकल होंगे, एक ही। ये प्योर लिक्विड है, ये नाम लिख दे रहे हैं इसका। और जो भी वेपर बनेगा किसका बनेगा, सिर्फ इसी का बनेगा। मान लीजिए कुछ पार्टिकल, प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर क्या है, PA0, एज्यूम कर लेना PA0 है वेपर प्रेशर, लिक्विड ए है। और इसमें क्या ऐड करना है, इसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करने जा रहे हैं। इसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर लिए और ये क्या बन जाएगा, आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। तरह से लिक्विड ए प्योर स्टेट में ये सॉल्वेंट है और इसमें ऐड क्या कर दिए, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दीजिए, सेम कंटेनर है कंटेनर। इसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दीजिए सॉल्यूशन में। सरफेस पर क्या होगा, अगर सॉल्यूट को एकदम डार्क कर देना है तो सरफेस पर क्या होगा, वो डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग सरफेस पर किसके पार्टिकल अधिक होंगे। अगर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाएगा। ये सरफेस क्या है, पार्टिकल्स क्लोज कर देना है आप कंटेनर। देखिए, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो वेपर प्रेशर घट जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो ये है पार्टिकल, ए का पार्टिकल क्या है, हमारा सॉल्वेंट तो वोलाटाइल है। सॉल्वेंट कैसा है, वोलाटाइल है, लेकिन उसमें क्या ऐड कर रहे हैं, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। ये वोलाटाइल है, वोलाटाइल, और बी क्या है, बी है नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल। तब आसानी से समझ सकते हैं, सरफेस पर तो दोनों के पार्टिकल हैं, ए के और बी के। वो डिपेंड करेगा, अगर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा सॉल्यूशन का तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होंगे, ए के बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे सॉल्यूशन का, नंबर ऑफ पार्टिकल बी के, ये जो सरफेस में बी के पार्टिकल, अगर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट के पार्टिकल बढ़ते जाएंगे। तो सरफेस पर भी सॉल्यूट के पार्टिकल बढ़ते जाएंगे। और सॉल्यूट के पार्टिकल क्या है, नॉन वोलाटाइल। तो सरफेस को ऑक्यूपाई करेंगे ज़्यादा अधिक, जितना अधिक सॉल्यूट के पार्टिकल सरफेस को ऑक्यूपाई करेंगे तो क्या होगा, इसका फ्रैक्शन तो घट जाएगा। सॉल्वेंट के पार्टिकल का सरफेस पर फ्रैक्शन घट जाएगा और सॉल्यूट का पार्टिकल क्या है आपका, नॉन वोलाटाइल। जबकि सॉल्वेंट का पार्टिकल क्या होगा, है आपका, सॉल्वेंट का पार्टिकल वोलाटाइल है और सॉल्यूट का पार्टिकल नॉन वोलाटाइल है, तो प्रेशर कम होगा, ये पार्टिकल कम जाएगा वेपर स्टेट में। तो सरफेस पर घट गया पार्टिकल सॉल्वेंट का, और सॉल्वेंट तो वोलाटाइल है, तो सरफेस पर कम पार्टिकल है सॉल्वेंट का, तो कम ही पार्टिकल वेपराइज होगा, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन तो घट जाएगा।
देखिए ग्राम सलाह ने बताया भी है कि अगर डेंसिटी सॉल्यूशन का बढ़ेगा तो रेट ऑफ एवेपोरेशन घट जाएगा। अकॉर्डिंग टू, अगर देख लेते हैं हम लोग ग्राम सलाह, अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ, रेट ऑफ इवेपोरेशन is universally proportional to square root of density of solution. According to Graham's law, rate of evaporation is inversely proportional to square root of density. यानी और सॉल्यूशन का डेंसिटी बढ़ रहा है, उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, सॉल्यूशन का डेंसिटी बढ़ रहा है तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन घटेगा, वेपर कम बनेगा, वेपर कम बनेगा तो वेपर प्रेशर भी घट जाएगा। ये मान लेते हैं हम सॉल्यूशन है, इसका वेपर प्रेशर पीएस है, वेपर प्रेशर क्या है, सॉल्यूशन का पीएस है, ये क्या है वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में पीए नॉट है, पीए नॉट, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। ध्यान दें, अगर देखा जाए इसको, हम लोग तो इसको डिस्कस किए थे रॉल्स लॉ से और डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग कि टोटल प्रेशर कितना होगा, जितने वोलेटाइल कंपोनेंट होंगे उसके पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा। इसको तो डिस्कस किए थे, आप जानते भी हैं। तो इसको वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे हम लोग इसको एक्सप्रेस करते हैं। पीए नॉट है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और पीएस है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर देखा जाए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, अगर टू कंपोनेंट सिस्टम है तो पीएस इक्वल टू क्या होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ये है, पीएस है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, तो पीएस इक्वल टू कंपोनेंट है पीए प्लस पीबी, लेकिन ये क्या है नॉन वोलेटाइल है तो इसके चलते क्या होगा प्रेशर 0, पीबी क्या है 0, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, बी क्या है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो पीबी इक्वल टू 0, तो पीएस इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, पीएस इक्वल टू लिखेंगे पीए, यानी जो भी वेपर बन रहा है किसके चलते, कंपोनेंट ए के चलते, सॉल्वेंट के चलते, क्योंकि हमारा सॉल्वेंट तो वोलेटाइल है जबकि सॉल्यूट क्या है नॉन वोलेटाइल है। और पीए इक्वल टू क्या लिखेंगे रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग, पीए इक्वल टू हम लोग लिखेंगे पीए नॉट एक्स ए, पीए नॉट एक्स ए लिख लेंगे ना। इसको रब करने जा रहे हैं हम, तो रब कर देते हैं। तो देखिए क्या लिख सकते हैं आप, यहां ध्यान दीजिए अब पीए इक्वल टू क्या हो गया पीए नॉट एक्स ए, और आगे चलते हैं हम लोग पीए इक्वल टू एक्स ए की जगह क्या लिख सकते हैं, टू कंपोनेंट सिस्टम है 1 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, सॉलिड के फॉर्म में हमको रिप्रेजेंट करना है एक्चुअल में। ध्यान दीजिए यहाँ होता क्या है एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है, ये तो जानते होंगे। और टू कंपोनेंट सिस्टम है तो दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होगा 1 होगा। पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा पी ए नॉट माइनस, या इसको डिवाइड कर देते हैं इधर आ जाएगा पी ए नॉट, इधर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी, एक्स बी को इधर लाइए, एक्स बी इधर हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा 1 माइनस ये पी ए नॉट है, पी ए अपॉन पी ए नॉट, तो एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा पी ए नॉट माइनस पी बी, पी ए
हुआ ना। आप यहाँ एक चीज ध्यान दें, PA नॉट माइनस PA क्या है, टर्म लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। स्टार्टिंग में वेपर प्रेशर कितना था सॉल्वेंट का, PA नॉट, बाद में जब सॉल्यूशन बन गया तो क्या हो गया, PA हो गया। तो चेंज कितना का हुआ, एक तो वेपर प्रेशर घट रहा है, स्टार्टिंग में PA नॉट, अब बाद में क्या हो गया PA, तो चेंज कितना का हुआ, PA नॉट माइनस PA। ये हमारा जो PA नॉट माइनस PA क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा, जबकि PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट ये रिलेट कर रहे हैं। स्टार्टिंग वैल्यू क्या था हमारा वेपर प्रेशर, PA नॉट था, कितना चेंज हुआ, PA नॉट माइनस PA, ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। जबकि PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट, इसे पूरा जो ये एक्सप्रेशन है ये हमारा क्या हो जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्योंकि जो लोअरिंग हो रहा है वेपर प्रेशर उसको रिलेट कर रहे हैं, किससे रिलेट कर रहे हैं, इनिशियल वेपर प्रेशर से। तो PA नॉट माइनस PA नॉट माइनस PA ये है हमारा लोअरिंग वेपर प्रेशर, जबकि ये पूरा एक्सप्रेशन क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ध्यान दीजिए इधर, PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट इक्वल टू क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन। किसका मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट का है। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो गया। यहां अगर ध्यान देना, ये लिख लेते हैं टर्म को, PA नॉट माइनस PA। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है ये क्या है आपका, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जबकि PA नॉट माइनस PA अपॉन PA क्या है, PA नॉट, ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑफ वेपर प्रेशर। तब क्या कर सकते हैं इसे इक्वेशन के अकॉर्डिंग, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ध्यान दे फिर एक बार, ये एक्सप्रेशन क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये किसके इक्वल है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो यहां से हम लोग एक चीज क्या देख रहे हैं कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू किसके होता है, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये चीज ध्यान दीजिएगा हमेशा। आप इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। बाकी तो टर्म आप जानते हैं क्या है, PA क्या है, PA नॉट क्या है, और कहेंगे तो इसको फिर से एक बार नोट डाउन करवा सकते हैं। अगर सभी टर्म के बारे में जानना चाहते हैं तो आप जान सकते हैं। ये PA क्या है, PS इक्वल टू ही हम PA लिखे हैं। ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। PA नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अभी सॉल्यूशन नहीं बना था, उसमें हम लोग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड नहीं किए थे। सॉल्वेंट में हम लोग नॉन वोलाटाइल अभी सॉल्यूट ऐड नहीं किए थे। उस समय सॉल्वेंट का क्या है, PA नॉट वेपर प्रेशर है, PA नॉट। एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ PA नॉट क्या है, वेपर प्रेशर तो घट गया, यानी PA नॉट ग्रेटर किससे है, PA, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। कौन बड़ा है, PA नॉट PA से बड़ा है। कितना चेंज हुआ, तो PA नॉट माइनस PA। यही तो हम इसको कर रहे हैं, ये क्या है हमारा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट क्या हो जा रहा है, ये हो जा रहा है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर
प्रेशर। हो गया, ये तो समझ लिए होंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्या है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, PA0 माइनस PA अपॉन PA0। ये क्या है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। XB क्या है, XB है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अगर सॉल्यूट के मोल को लिखना होगा, फ्रैक्शन को लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, PA0 माइनस PA अपॉन PA0 है यहाँ, PA0 इक्वल टू क्या लिखेंगे इसको NB अपॉन NA प्लस NB लिखेंगे ना। कभी कभी मोल ना देकर मास दिया रहता, उस सिचुएशन में क्या करेंगे, मास से मोल में कन्वर्ट कर लेंगे अगर मोलर मास दिया रहेगा तो। अगर बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, अगर सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है इसका मतलब क्या है जी, इसका मतलब ये है कि सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल बहुत कम है, NB बहुत ही कम है, किसके रिस्पेक्ट में, Na के रिस्पेक्ट में। इस सिचुएशन में अगर सॉल्यूशन क्या है बहुत ही डाइल्यूट है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन NB लेस देन Na। तो इसको तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तब क्या बन जाएगा हमारा इक्वेशन, PA0 माइनस PA अपॉन PA0 इक्वल टू हो जाएगा NB अपॉन Na, हो जाएगा। आप लिख सकते हैं इसको। अगर मोलर मास नहीं दिया है तो क्या लिख सकते हैं, सॉरी मोल ना देकर बल्कि मास दिया और मोलर मास, तो क्या बन जाएगा हमारा इक्वेशन, PA0 माइनस PA अपॉन PA0, ये हो जाएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास लिख सकते हैं NB की जगह, इसका मोलर मास, और Na की जगह क्या लिख सकते हैं WA, इसका मोलर मास तो ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा, इसको बॉक्स में ले लीजिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये किसके लिए वैलिड है, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये जब भी आप लोग अप्लाई करेंगे फार्मूला, कोई भी अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में ध्यान दीजिएगा सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, डाइल्यूट, तभी ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, अदरवाइज इसको अप्लाई नहीं करेंगे, इस फार्मूले को अप्लाई नहीं करेंगे। ये मेन फार्मूला है आपका। आप चाह रहे हैं कि इसको इसी फॉर्म में आ जाए, हमारा सिंपल फॉर्म में आ जाए। यहाँ क्या होता है कभी कभी कैलकुलेशन लेंदी हो जाता है थोड़ा सा, इसको नेगलेक्ट नहीं करने पर, तो आप इसको सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं फार्मूले के, इसी फार्मूले को हम लोग सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप इसको पहले वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए और देखते हैं कि अगर सिंपल फॉर्म में इसी फार्मूले को लिखना है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन ना हो, तो ऐसे कैसे लिखेंगे इसको। इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। थोड़ा सा देखते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं रॉल्स लॉ को, मॉडिफाइड फॉर्म। क्या इक्वेशन है, ध्यान दीजिए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर PA0 माइनस PA अपॉन PA0, इधर क्या लिखे थे NB अपॉन Na प्लस NB। अगर इस फार्मूले को सिंपल फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ इसको हम चाह रहे हैं कि ये टर्म हट जाए ताकि कैलकुलेशन करना आसान हो जाए। और ये क्या है, मान लीजिए सोल्यूशन आपका डाइल्यूट नहीं है, इस बार सोल्यूशन क्या है, डाइल्यूट नहीं है। अगर सोल्यूशन डाइल्यूट रहेगा तो इसको तो नेगलेक्ट कर देंगे, लेकिन आपका सोल्यूशन डाइल्यूट नहीं है, आप नेगलेक्ट करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसको सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं आप, इसको आप पहले रिवर्स कर लीजिए, PA0 अपॉन क्या हो जाएगा, PA0 माइनस PA
ये क्या लिखेंगे, ऊपर चला जाएगा Na प्लस NB अपॉन Na, इसको कैंसल आउट करिए तो PA नॉट ऑन PA नॉट माइनस PA, ये कट जाएगा, कटेगा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा NB अपॉन Na, 1 को इधर ला दीजिए, PA नॉट अपॉन PA नॉट माइनस PA माइनस 1, ये हो जाएगा NB अपॉन Na, ले लीजिए, ये ऊपर जाएगा, यानी PA नॉट माइनस PA नॉट प्लस हो जाएगा, ये तो PA अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, PA नॉट माइनस PA, ये NB अपॉन Na, ये तो कट जाएगा, कैंसिल आउट होगा, ऊपर क्या बच जाएगा PA और नीचे क्या है PA नॉट माइनस PA, और ये हो जाएगा NB अपॉन Na। आप चाह रहे थे कि उसी फॉर्म में यहाँ लोअरिंग अपॉन ए हो जाए, इसको रिवर्स कर दीजिए, फिर तो क्या हो जाएगा PA नॉट माइनस PA अपॉन PA, ये हो जाएगा ऊपर Na अपॉन NB, Na अपॉन NB। एक बार देख लीजिएगा आप, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको रिवर्स किए थे, ये पूरा चला गया Na प्लस NB अपॉन Na, डिवाइड किए हैं, इधर हो गया, क्वेश्चन गलत आ रहा था, तभी डाउट था, यहाँ NB है, NB कटेगा, ये बच जाएगा 1 प्लस NB, ऊपर में बच जाएगा Na अपॉन NB, यानी Na अपॉन NB, यहाँ क्या होगा Na अपॉन NB, ऊपर में Na है और कुछ नहीं करना है, ऊपर में Na है, नीचे क्या है NB, रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा NB अपॉन Na। देखिए, क्योंकि उस पहला जो इक्वेशन था रॉल्स लॉ का जो हम लोग लाए थे, उसमें क्या था, ऊपर NB अपॉन Na, इधर चेंज नहीं करना, थोड़ा सा इधर चेंज हुआ है, उसमें क्या था PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट था, अब क्या हो गया PA नॉट माइनस PA अपॉन PA है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये टर्म पहले PA नॉट था, अब क्या हो गया PA है, जो टर्म यहाँ है वही टर्म यहाँ है, पहले क्या था, पहले एक्सप्रेशन में जब डाइल्यूट किए थे तो क्या था, यहाँ PA नॉट तो यहाँ भी PA नॉट। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा फार्मूला यूज करते समय, तो ये अगर डाइल्यूट सोल्यूशन नहीं है, अगर आपका सोल्यूशन डाइल्यूट नहीं, उस सिचुएशन में ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, चाहे डाइल्यूट हो चाहे कंसनट्रेट है, दोनों के लिए होल्ड कर रहा है। लेकिन जो पहला एक्सप्रेशन था, इससे पहले जो लाए थे हम लोग, तो किसके लिए थे, ओनली फॉर द डाइल्यूट सोल्यूशन, ओनली फॉर द डाइल्यूट। अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्या प्रॉब्लम कर रहा है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ लोअरिंग, वेपर प्रेशर ऑफ लोअरिंग निकालना है। कॉज बाई एडिशन 50 ग्राम ऑफ सुक्रोज टू 500 ग्राम ऑफ वाटर, 500 ग्राम वाटर में कितना ऐड किया गया है, शुगर, सुक्रोज ऐड किया गया है 50 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास दिया है सुक्रोज का 342, और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर का भी दिया है। ये किसका दिया है वेपर प्रेशर, प्योर वाटर का, ये वेपर प्रेशर प्योर वाटर का दिया है, और सुक्रोज दिया है आपको 50 ग्राम। और सुक्रोज को हम लोग, वाटर को क्या मान लेते हैं, ये सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए, और सुक्रोज के क्या मान लेते हैं, सुक्रोज को हम लोग मान लेते हैं B से, रिप्रेजेंट कर रहे हैं ताकि आसान हो जाए लिखना। तो क्या लिखेंगे, PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट इक्वल टू हो जाएगा हमारा NB अपॉन Na प्लस NB। ये निकालना है आपको, ये फाइंड करना है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो क्या हो जाएगा, ये PA नॉट है, तो PA नॉट
माइनस पी ए, यही तो हम लोगों को कैलकुलेट करना है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी N2 हो जाएगा पी ए नॉट। और देखिए पी ए नॉट तो दिया है, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर। एन बी क्या है, किसका मोल है, सुक्रोज का मोल है। और एन ए किसका मोल है, वाटर का मोल है। तो एन ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, एन ए इक्वल टू हो जाएगा 500 ग्राम ऑफ वाटर है तो 500 अपॉन 18। और एन बी क्या हो जाएगा, एन बी हो जाएगा आपका पूरा 50 ग्राम है, 50 अपॉन 342। पूरा तो निकल ही गया, क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और पी ए नॉट गिवन है, पी ए नॉट की वैल्यू कितना है 23.8 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अगर ये वैल्यू सब पुट कर देंगे इसमें तो ये कैलकुलेशन हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेशन कितना आएगा इसको कैलकुलेट करिए आप लोग। ये 0.146 कैलकुलेशन है, 0.146, इसका 27.78 आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कैलकुलेटर से। ये वैल्यू पुट कर लीजिए आप, क्या हो जाएगा पी ए नॉट माइनस पी ए, यही तो निकालना है हम लोगों को। इसकी वैल्यू कितना है एन बी का 0.146 अपॉन ये हो जाएगा 27.78 प्लस 0.146 इंटू ये कितना रखेंगे हम 23.8। ये वैल्यू आ रहा है टोटल पी ए नॉट माइनस पी ए। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा कैलकुलेटर से, जो भी आएगा वैल्यू 0.124 mm ऑफ मरकरी आ रहा है। इस तरह से क्वेश्चन हो गया। वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, देख लीजिए क्वेश्चन, समझ लीजिएगा।